आज हाल बेहाल है शिक्षा का सब ठोर। अध्यापक क्या कर रहे सुनो आप कर गौर। आज की जो शिक्षा का स्तर है 1990 की तुलना में 0 पर है। कैसे? ये घटना 2002 की है। तो एक स्कूल में शिक्षा का कार्य चल रहा था और दिन था शनिवार का। सारे बच्चे पढ़ रहे थे। छुट्टी होने को थी लेकिन उससे पहले ही फोन आ गया हेडमास्टर साहब के पास कि कल आपके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी लोग आ रहे हैं। उसी समय कि स्कूल निरीक्षण करने को डिप्टी जी आने वाले थे और देना शनिश्चर का भैया बच्चे घर जाने वाले थे। शनिवार का दिन बच्चे उतावले थे छुट्टी हो तो हम घर जाएं। छुट्टी से पहले रोक लिया एकत्रित कर बैठाते हैं। जो फील्ड में सारे बच्चों को इकट्ठा किया है छुट्टी से पहले रोक लिया एकत्रित कर बैठाते हैं। समझाने हेड मास्टर जी ले रोल सामने आते हैं। रोल को हवा में हिलाते हुए हेडमास्टर साहब कहने लगे, बच्चों शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुने। कल की छुट्टी है संडे की, परसों डिप्टी जी आएंगे। कल की छुट्टी है संडे की, परसों डिप्टी जी आएंगे। जो नहा धो कर के आएंगे वो लड्डू खा कर जाएंगे। भैया अब जैसे ही हेडमास्टर जी समझाने लगे बोले ध्यान से सुनो, कल संडे की छुट्टी है और परसों सारे बच्चों स्नान करके यूनिफॉर्म में आएंगे, काजल लगवा के आएंगे। और हाँ, जो फुल यूनिफॉर्म में आएगा हम उसको स्कूल में लड्डू खिलाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना। किस बात का? कि 2 बच्चे जो यूदमी पर आपस में यार दोनों एक ही क्लास के कश्मीरा होशियार। ध्यान रखना, जो कक्षा 5 में 2 बच्चे पढ़ते हैं कश्मीर सिंह होशियार सिंह, उनको यह बात ज्ञात नहीं होना चाहिए कि सोमवार को डिप्टी साहब निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। बोले ठीक है मां साहब, हम तो उससे बात ही नहीं करते, हमारी तो झगड़ा हो गया तो हम उसके घर की तरफ जाते ही नहीं। बोले कैसे भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए, अगर किसी ने बता दिया तो लड्डू अड्डू भाड़ में जाएंगे, ठुकाई होगी बेभाव। अब तो छुट्टी हो गई, सारे बच्चे शोर मचाते हुए स्कूल से जब घर के लिए चले हैं तो रास्ते में हुआ क्या राकेश भैया जी, अब तो जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचे हैं दोनों उद्यमी मिल गए। कौन से? कश्मीर सिंह और होशियार सिंह जो रास्ते में खेल रहे थे। उन्होंने खड़े हो जाओ। बच्चे बेचारे खड़े हो गए। बोले भैया मारियो ना, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, हमने कछु नहीं कही। बोले ये बताओ आज क्या क्या पढ़ाया सर जी ने?
बच्चे कहने लगे भैया हमें मारियो मत, आज तो कछु नहीं पढ़ाए हो, क्योंकि आज शनिवार को दिन हो ने कबड्डी करवाई और फिर छुट्टी कर दी। सही बताओ क्या पढ़ाया? एक लड़का कोनी मारे कहने लगो सारे बताए दे, नहीं तो कल फिर पिटाई होगी। भैया मारियो ना, हम बता रहे हैं। क्या बोले हैं? सुन ले यार गिरायो चारी, परसों आए रे डोपटी। सुन ले मित्र गिरायो चारी, परसों आए रे डोपटी। ए आए रे डोपटी पांडे जी, आए रे डोपटी। सुन ले ये सुन ले कि सुन ले यार गिरायो चारी, परसों आए रे डोपटी। डुप्टी साहब आ रहे और आरे मुंशी जी ने किए इकट्ठे, ऐसे बोल उचारे। हमारे हेड मास्टर ने किए इकट्ठे, ऐसे वचन उचारे। हर नहाए धोए की सब ही आइयो, बन के राज दुलारे त्यारे। हे त्यारे जो त्यारे अफसर हैं सरकारी, परसों आए रे डोपटी। सुन ले यार गिरायो चारी, परसों आए रे डोपटी। और भैया आर कल होई तुबारू मजे से, खूब करे मनमानी। ए कल होई तुबारू मजे से, खूब करे मनमानी। लेकिन हे तुम दो उनकी करी मनाही, जाय करो शैतानी खानी। ए खानी के खानी मारू पड़ेगी भारी, परसों आए रे डोपटी। सुन ले यार गिरायो चारी, परसों आए रे डोपटी। ध्यान रखना, तुम दोनों का मना कर दिया है। अगर तुम पहुंच गए तो मार पड़ेगी बेभाव। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा शैतानी करते हो। इसलिए आचार्य जी ने मना किया है कि उन दोनों को ज्ञात नहीं होना चाहिए। और भैया हम ते हाथ जोड़ रहे, पाए छी रहे हैं, हमारा नाम मान लियो। बोले ठीक है जाओ। जैसे ही बच्चों को फटकारा, बेचारे अपने अपने घर पहुंच गए। इतवार को दिना गिल्ली बल्ला कबड्डी में निकल गो। और जैसे ही सोमवार की सुबह भैया, बहुत दिना सोमवार, लला होशियार करे तैयारी। पर कश्मीर सिंह ये स्कूल में गो, सबसे पहुंची अंगारी। होशियार सिंह नहाते रह गए, लेकिन उससे पहले कश्मीर सिंह स्कूल में दाखिल हुए हैं। जैसे ही अध्यापक बंधुओं ने देखा कि एक आतंकवादी आ गया, अध्यापक चले लिवाए कुमार फुसलाए, न दया विचारी न दया विचारी। लख पिसाब घर में बंदौरे, होशियार चढ़ीला चारी। लख पिसाब घर में कश्मीर, होशियार चढ़ीला चारी।
भैया अब तो जैसे ही होशियार सिंह ने देखा कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया है, लेकिन अध्यापक बंधु कश्मीर को लेकर के और पेशाब घर में बंद कर रहे हैं। कश्मीर सिंह को जो पेशाब घर में बंद करते हुए देखा, होशियार सिंह गेट से ही पीछे लौट गए। सोचने लगे अगर आगे बढ़े तो हमें ये लैट्रिन में बंद कर देंगे, इसलिए पीछे लौटना मुनासिब होगा। लौट गए होशियार सिंह पीछे, और जैसे ही बच्चों का झुंड आया उनमें समाहित होते हुए, दशा देख होशियार ने समझ गयो सब हाल, और चुपका बच्चन में घुसो बैठ गयो तत्काल। बच्चों में समाहित होते हुए जब क्लास में बैठ गया, लेकिन अध्यापक बंधुओं को नहीं मालूम कि होशियार सिंह भी आ चुके हैं। अब प्रेयर होने के बाद जब क्लासें प्रारंभ हुई, घड़ी में 10 बजा है, लेकर अचानक डिप्टी जी स्कूल के अंदर आते हैं। अध्यापक बच्चे खड़े हुए हेडमास्टर ऑफिस लाते हैं। अचानक डिप्टी जी स्कूल के अंदर आते हैं। अध्यापक बच्चे खड़े हुए हेडमास्टर ऑफिस ले आते हैं। अब तो जैसे ही एमिस्टर गाड़ी चमचमाती हुई स्कूल के अहाते में दाखिल हुई, हेडमास्टर साहब दौड़ते हुए गाड़ी के पास में पहुंचे हैं और गाड़ी का दरवाजा खोला, हाथ जोड़ करके बोले, सर पहले चाय नाश्ता हो जाए। चाय बोले डिप्टी अब हमें निरीक्षण करना है। चाय नाश्ता लेने के बाद ऑफिस में बोले हैं, चाय बोले डिप्टी अब हमें निरीक्षण करना है। 2 प्रश्न पूछने बच्चों से और पूछ यहां से करना है। ले संग सहायक डिप्टी जी चलकर कक्षा में आए हैं। ले संग सहायक डिप्टी जी चलकर कक्षा में आए हैं। घुस गए वे 5वीं कक्षा में और वैसे वचन सुनाए हैं। एकदम जैसे ही कक्षा 5 में प्रवेश किया है डिप्टी साहब ने, सारे बच्चे खड़े हो गए। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोले ठीक है बैठ जाइए, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। सारे बच्चे बैठ गए। ये बताओ आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है? एक ही सुर में बच्चे कहने लगे, सर इतिहास, भूगोल, हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा दिया है, और भूगोल सब्जेक्ट के प्रश्नोत्तर कल ही फाइनल कराए सर। डिप्टी साहब ने पूछा, जब भूगोल सबसे पीछे फाइनल हुआ है तो बच्चों को याद होगा। बोले ठीक है, जो बच्चा होशियार हो वो खड़ा हो जाए। जैसे ही होशियार ने सुनी, होशियार हो, बोले मैं तो होशियार हूं, एकदम से खड़ा हो गया। डिप्टी जी बोले, बच्चा जो होशियार खड़ो हुई जाई। डिप्टी जी बोले, बच्चा जो होशियार खड़ो हुई जाई। और डिप्टी कहीं होशियार तुम्हें तो देव कश्मीर बताई।
होशियार कहने लगे सर मैं। बोले ठीक है आप भी होशियार, क्लास में बड़े होशियार लगते हो। हाँ सर मैं ही होशियार। उन्हें नहीं मालूम कि एक नाम का होशियार है या शिक्षा में भी होशियार है। बताइए भूगोल में भारत के मानचित्र में कश्मीर किस जगह पर स्थित है? भूगोल पढ़ा है ना? जब तक वो सारे बच्चे कहने लगे है सर यस सर, होशियार को नहीं मालूम का भाई। बोले भारत के मानचित्र में कश्मीर किस जगह पर स्थित है? होशियार कहने लोगों बताऊं? बोले हाँ बताइए बताइए। महाराज कुमार होशियार पुकारो है और पेशाब घर में बंद देख ले लग रो तारो है। डिप्टी साहब ने कहा बेटा भारत के मानचित्र में कश्मीर कहाँ स्थित है? और वही को मालूम है कि भारत को मानचित्र कैसे होता है। भाई जी मालूम है कि कश्मीर कहाँ है। महाराज लला होशियार पुकारो है और पेशाब घर में बंद देख ले लग रो तारो है। जब बार बार ये की आंसर, एकदम डिप्टी साहब की नजर घूमी, देखा पेशाब घर पे लॉक लग रहा है। क्या मतलब है? ये कहाँ का नियम है कि स्कूल चल रहा है और पेशाब घर पे लॉक लग रहा है? क्लास टीचर कहने लगे सर ये बढ़ते नहीं है, बार बार टॉयलेट जाते हैं इसलिए लॉक लगा दिया है। महाराज लला होशियार पुकारो है और पेशाब घर में बंद देख ले लग रो तारो है। भैया दुपट्टी सुन भाई दंग बंद तारो फुलवाओ है। बीरन दुपट्टी सुन भाई दंग बंद तारो फुलवाओ है। बंद तारो खुलवाओ है लला पांडे बुलवाओ है। अब तो सुन भाई दुपट्टी दंग बंद तारो। इसका मतलब है बच्चों को पढ़ाते अड़ाते कुछ नहीं है, आप केवल बच्चों को प्रताड़ित करते हो। क्लास टीचर महोदय कहने लगे सर हमारे कक्षा 3 के बच्चे बड़े होशियार हैं। बोलो देख लिया कितने बच्चे पढ़ाकू हैं और कितने पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कक्षा 3 में कैसे बच्चे होशियार हैं। चल करके बच्चा कक्षा 3 में पहुंचे हैं। सारी क्लास खड़ी हो गई। सर गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को? सारे बच्चे कहने लगे सर इतिहास भूगोल हिंदी गणित सब कुछ पढ़ाए और हिंदी के शब्द अर्थ तो कल ही फाइनल कराए। डिप्टी साहब ने पूछा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है इसलिए बच्चों को हिंदी में ज्यादा नॉलेज होगी। पूछा एक क्वेश्चन हम हिंदी की किताब से पूछ रहे हैं। सीता स्वयंवर चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? बोले यस सर। पढ़ा है? बोले यस सर। तो फिर बताओ सीता जी के स्वयंवर में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? जिस बच्चे को खड़ा किया वो गिज्ञान लगो सर जी हमन तो देखो ना जब पीछे मैंने तोड़ो होएगो। अरे बताओ ना सीता जी के स्वयंवर में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोले सर मैं नाजा पांडे ने तोड़ो होएगो। जी बड़ा उद्यमी है। पांडे जी की ज्ञान लगे। बोले भाई सर जी हमन ना देखो राकेश भैया ने तोड़ो होएगो। धीरे धीरे सारी क्लास खड़ी हो गई लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। सारी क्लास खड़ी हो गई। क्या पढ़ाते हो? क्लास टीचर महोदय कहने लगे सर बड़े बड़े धुरंधरों से गलती हो जाती है, ये तो बेचारे नादान बच्चे हैं, भूल में किसी से टूट गया होगा, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। एकदम पारा गर्म हुआ। डिप्टी साहब का कहने लगे इसका मतलब है आपको भी नहीं मालूम। तब तक हेडमास्टर साहब आ गए। बोले सर कैसे गर्म हो रहे? बोले देखिए सारी क्लास खड़ी हो गई, कोई ये नहीं बता पाया कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। सारे बच्चे खड़े हुए इसने तोड़ा और आपके क्लास टीचर महोदय कह रहे हैं कि सर बच्चे हैं किसी से भूल में टूट गया होगा।
हेड मास्टर साहब कहने लगे सर इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, बड़े बड़े धुरंधरों से गलती हो जाती है, और ये बताओ 1000 2000 5000 तक को बन जाए तो ये लो 5000 बनवा लियो जाओ। डिप्टी साहब पैर पटकते हुए गाड़ी की तरफ पहुंचे। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चों का भविष्य अंतर्गृह में है।